नमस्कार। कहानियों के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके लिए आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है कसक, जो आपके परिकल्पनाओं के बहुत ही समीप है। आइए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। धर्मपुर गांव में शिव हरि और शिव भोला नाम के दो किसान रहा करते थे। दोनों किसानी के काम में तेज तर्रार और अव्वल थे। पड़ोसी होने के कारण दोनों में खूब जमती थी। खेती के नए नए गुण सीखने समीप के गांव से भी किसान भाई आ जाया करते थे। घर के सामने नीम के पेड़ के नीचे चौपाल लगा करती थी और मास्टर साहब जैसे रोबीले आवाज़ में शिव हरि और शिव भोला किसानों को खेती करने के गुण बताने लगते थे। बीच बीच में हुक्का और चीलम भी चलती रहती थी। एक दिन चौपाल लगने से पहले ही शिव हरि ने शिव भोला को सुबह सुबह ही बुला लिया। शिव हरि ने शिव भोला से कहा, देख भाई, आज हमने सभी मजदूरों की छुट्टी कर रखी है, तू भी कर दे और ढोल मजीरा के साथ चौपाल पर आ जा। हाँ, और पटवारी काका से भी बोल दे कि वो भी सरकारी काम से छुट्टी लेकर चौपाल पर आ जाए। शिव भोला ने कहा, पड़ोस के किसान भाई भी तो आएंगे ना। शिव हरि ने कहा, आ गए तो कोई बात नहीं, सबके साथ फाग की लहरिया और जमेगी। तब तक मैं भांग पिसवाता हूँ। सुन, 10 लीटर दूध भैंस का तेरा और 20 लीटर दूध भैंस का मेरा। क्यों भोला, इस शिवरात्रि का काम तो हो जाएगा ना। शिव भोला ने कहा, हाँ भाई हाँ, 30 लीटर भांग का शरबत कम होता है क्या। शिव हरि ने कहा, पटवारी काका से 10 लीटर भैंस का दूध बोल देना कि वो लेते आएंगे। और हाँ, जाते जाते एक बात और सुनते जा, पिछले साल जो भांग खेत में उगाई थी ना, उस भांग के गठरी को भी साथ में लेते आना। देख, जल्दी का काम है, देर न करना। शिव भोला चला गया तो शिव हरि ने फाग की एक तान छेड़ दी। भंगिया चढ़ल लीला रे, यहाँ माना ही कोई धतूरा, 100 भक्तन के भोले यह बरसन में आस करी है पूरा। शिव हरि के सोच के मुताबिक पड़ोस के गांव से किसान आने लगे। एक अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई, पर शिव हरि थोड़ा भी न घबराया। नीम की छांव में मैट के ऊपर रंगीन कालीन डलवा दी। झट हुक्के और चीलम की भी व्यवस्था कर दी। पीने का दौर शुरू हो गया। किसी ने हुक्के को गुड़गुड़ाया तो किसी ने चीलम में फूंक मार दी। तभी एक किसान ने कहा, वाह शिव हरि भाई वाह, कितना ख्याल रखते हो तुम हम सभी किसान भाइयों का। अरे तुम अकेली जान हो भाई, और हम सभी का आव भगत इतना। शिव हरि ने कहा, अभी तुम लोगों ने हमारी आव भगत देखी कहाँ। शिव भोला और पटवारी काका तो आ जाए, देखना फिर जो रंग चढ़ेगा न, बरसों न उतरेगा। इतने में शिव भोला के साथ पटवारी काका दिखाई दिए। वे चौपाल की ओर ही आ रहे थे। शिव भोला और पटवारी काका के हाथों में दूध की बाल्टी थी। उन्होंने दूध वाली बाल्टी को नीम के चबूतरे पर रख दिया और भांग की गठरी को शिव हरि को थमाते हुए शिव भोला ने कहा, लो भाई संभालो इसे, बहुत खोजने पर मिली है। घरवाली ने संदूक में छिपा रखा था। अरे देख लो, पकी भांग है, पत्ते पककर पीले हो गए हैं, बहुत मज़ा देगी मीठे दूध में घुलकर। अरे जब चढ़ेगी तो उतरने का नाम नहीं लेगी। शिव भोला ने भांग की तारीफ में अपने कसीदे गढ़ दिए और पटवारी काका के साथ वहीं बैठ गया। ढोल मजीरे आ गए, भांग पीसे जाने लगी। शिव हरि ने फाग के रंगों का चौताल शुरू कर दिया। धीरे धीरे होली के गीतों का रंग जमने लगा।
गिलासों में भरी भांग की शरबत आती रही। भांग का नशा चढ़ते रहा। होली के गीतों में ढोलक की ऊंची थाप सुनकर गांव के लोगों के साथ गांव के मुखिया जी भी आ गए। सबको भांग के रस में भरी गिलास थमा दी गई। मुखिया जी ने गुलाल की पोटली खोली और फाग मंडली को गुलाल के रंगों से रंग दिया। फिर शिव भोला के ढोलक पर 5,000 रुपये का इनाम रखकर बोल पड़े, इस परंपरा को यूं ही कायम रखना भोला। रंगों का यह त्यौहार, मिलन की सुखद अनुभूति हम कभी वंचित न रहें, भगवान से यही प्रार्थना है। शिव भोला ने कहा, जब तक भैया शिव हरि का साथ है इस परंपरा को कोई तोड़ नहीं पाएगा। मुखिया जी, उसी समय शिव हरि की बिटिया घर से निकली और शिव हरि को याद दिलाई, बाबूजी, बाबा भोलेनाथ को जल और बेलपत्री अर्पित कर दो, सब लोग शिवालय जा रहे हैं। मुखिया जी शिव हरि की ओर देखते हुए बोल पड़े, शिव हरि, ये तुम्हारी बिटिया है क्या? अरे क्या नाम है इसका? शिव हरि ने कहा, चंदा। बीच ही में शिव भोला ने कहा, ऐसी ही मेरी भी एक बिटिया है चांदनी। दोनों एक दूसरे को देखे बिना जी नहीं सकती। पता नहीं चलता कि घर में चांदनी कब आ गई और चंदा कब चली गई। भोला ठीक कह रहा है मुखिया जी, चांदनी कब मेरे घर में दिखाई देती है और चंदा कब उसके घर में दिखाई देती है, ये पता ही नहीं चलता। लगता है इन दोनों की एक नहीं भगवान कृष्ण की तरह दो माँ हैं। मुखिया ने हंसते हुए कहा, बहुत भाग्यशाली हैं ये दोनों। अब तो इन दोनों के हाथ पीले कर देने चाहिए तुम्हें। अरे कहीं लड़का वड़का देखा है क्या? शिव हरि ने कहा, देख लेंगे। अरे अभी क्यों नहीं देख लेते? मुखिया जी ने कहा, शुभ दिन तो रोज़ रोज़ नहीं आते ना। शिव हरि ने कहा, अरे मुखिया जी, आप जो कह रहे हैं ना, तो मैं आज ही भोला के साथ लड़का देख आऊँगा। अरे लग्न हंस दी ना तो शादी इसी साल कर देंगे। भांग के नशे में धुत शिव हरि ने ट्रैक्टर निकाली और भोला को साथ में लेकर दूर दराज के एक गांव में जा पहुंचा। वहां के मुखिया का नाम सोमनाथ था, उनकी पत्नी का नाम शंकरा था। सब उन्हें शंकरा चाची कहा करते थे। संजोग से आज घर पर शंकरा चाची ही थी। उन्होंने अपने बच्चों के रिश्ते की बात सुनी तो शिव हरि और शिव भोला को घर के अंदर बुला लिया। शादी की बात भी तय हो गई। शंकरा चाची ने अपने दोनों बच्चों की तस्वीर दिखाते हुए कहा, ये सागर है जो बड़ा है और ये सुमित है जो छोटा है। शिव भोला और शिव हरि ने देखा, दोनों की कद काठी एक जैसी थी, किंतु चेहरे में थोड़ा अंतर अवश्य था। शिव हरि ने कहा, सागर संग चंदा और सुमित संग चांदनी, ठीक है ना भोला? ठीक तो है, लेकिन यदि बारात एक ही दिन आई ना तभी मुश्किल होगा, कहीं दुल्हन और दूल्हा बदल न जाए। शिव हरि ने कहा, देख तू कभी कभी अपने अक्ल के दुश्मन हो जाते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? बेटियों के रिश्ते तय हो गए। खुशी से कलेजे को एक ठंडक सी मिल गई। वापसी में ट्रैक्टर की रफ्तार तेज हो गई थी। शिव हरि स्टीयरिंग संभाले झूम रहा था। अगले ही क्षण उसने अपना संतुलन खो दिया। ट्रैक्टर एक खाई में जा पलटा। शिव भोला तो बच गया, परंतु इस दुर्घटना में शिव हरि को अपनी जान गंवानी पड़ी। समय के मरहम ने जख्मों को भरा तो बेटियों के शादी के दिन आ गए। बेचारे भोला को ही दोनों घर के रस्मों को निभाना पड़ा था। बारात भी एक ही दिन आई थी। बारात आई तो पटवारी काका और मुखिया जी ने शिव भोला का बहुत साथ दिया। शिव भोला पीले धोती पहने और लाल रंग से पैर रंगाए दो घरों के बीच दौड़ता रहा। इतने में कहारों की भूल ने चंदा के दूल्हा को चांदनी के घर
और चांदनी के दूल्हा को चंदा के लग्न मंडप में पहुंचा दिया। शादी भी संपन्न हो गई। जब यह बात भोला को पता चली तो उसे बहुत ग्लानि हुई। उसने हमेशा के लिए इस राज को छिपा लिया। चंदा और चांदनी की भी विदाई कर दिया। आज की रात बहुत भारी थी। या तो दूल्हा दुल्हन पर भारी था या दुल्हन दूल्हा पर भारी थी। बात यह थी कि शंकरा चाची के अनेक प्रयास के बावजूद सुमित और सागर समीप के गांव में ही नाच देखने के लिए चले गए थे। कब बारात आई और कब आतिशबाजी शुरू हो गई जल्दी किसी को पता न चला। इसी बीच उन्हें क्या पता था कि एक शक्तिशाली पटाखे का विस्फोट उनके समीप ही हो जाए। पटाखे की तेज आवाज़ ने सुमित को बहरा तो सागर की आंखों की रोशनी छीन ली। भैया, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सुमित तेज आवाज़ में सागर को पुकारा, मगर सागर की आवाज़ भी तेज थी। उसने सुमित को आवाज़ दी, सुमित मेरे भाई, तुम किधर हो? सुमित ने सागर की आवाज़ न सुनी। वह देख रहा था सागर पानी से भरे एक टैंक से जा टकराया था। सुमित ने आगे बढ़कर सागर की बाँह थाम ली, बोला, भैया ये क्या हो गया है हमें? शायद सुमित ने अपनी ही आवाज़ न सुनी, पर सागर ने उसकी आवाज़ सुन ली थी। मंजस की स्थिति में वे दोनों घर तो पहुंच गए, लेकिन घर पहुंचने के बाद शंकरा चाची की डांट ने उसे और घायल कर दिया। अफरा तफरी में दोनों एक दूसरे के कमरे में चले गए। ऐसा देख एक तरफ चंदा भड़की तो दूसरे तरफ चांदनी भी भड़क उठी। ये कैसा मजाक है? सुहाग रात में क्या ऐसा मजाक होता है? आप चांदनी के कमरे में जाइए, यह चंदा का कमरा है। सागर सोच रहा था कि अब वह क्या करे। न दिखने के कारण जिल्लत भरी भूल को वह कैसे संभाले। वह दीवारों के सहारे किसी तरह चंदा के कमरे से बाहर निकला। ठीक उसी समय उसने जो कुछ सुना सुनकर दंग रह गया। चांदनी की तीर जैसी आवाज़ उसके हृदय को छलनी किए जा रही थी। अपनी इज्जत चाहो तो कमरे से बाहर निकल जाओ, चांदनी कह रही थी। तुम्हें मालूम नहीं कि यह चांदनी का कमरा है? अब भी वक्त है, अपने भूल का एहसास करो, वरना मैं शोर मचा दूंगी। चांदनी क्या कह रही है? जैसे सुमित ने सुना ही नहीं। चांदनी ने आओ देखा न था सुमित को एक जोरदार धक्का दे मारा। वह गैलरी में खड़ा सागर के ऊपर जा गिरा। सागर के सहारे संभलते हुए खड़ा हुआ तो आंखें छलक आईं। सागर भी रो दिया। बेटों की ऐसी स्थिति पर शंकरा चाची भी रोने लगी। उन्हें रोता देख दोनों बहुएं उनके पास चली आईं। दोनों के तेवर टेढ़े थे। चंदा ने कहा, आप क्यों रो रही हैं माँ जी? रोना तो हमें सारी ज़िंदगी है। हम जानते हैं कि अवगुणों से भरे आपके बेटे हैं। ये शादी कभी नहीं होती। अपनी सिसकियों को रोकते हुए शंकरा चाची ने कहा, लेकिन मैं कैसे कहूँ कि मेरे बेटे ऐसे नहीं थे? चांदनी ने कहा, अपनी दही कभी खट्टी होती है क्या? देखो माँ जी, अपने बेटों को राम और लक्ष्मण न बनाओ। हम कल ही मैके चले जाएंगे, फिर न आएंगे इस घर में। यह व्यभिचारियों का घर है। शंकरा चाची ने कहा कि ठीक है, चली जाना। वह रात भर जागती रही, रोती रही। दोनों बेटे उनसे आप बीती सुनाते रहे। सुबह होते ही शिव भोले को रात वाली खबर मिली तो वे शंकरा चाची के घर आ गए। क्रमशः चंदा, चांदनी और सागर की बातें सुनी। वे सभी पर तरस खा रहे थे। उन्हें अपनी एक छोटी सी भूल का भी एहसास हो रहा था। इस भंवरजाल से निकलने के लिए उसने सागर और सुमित का एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया। धीरे धीरे सागर के आंखों में रोशनी लौटी तो सुमित के कान के पर्दे का जख्म भी ठीक हो गया। उसे सुनाई देने लगा। सब कुछ बदल गया।
परंतु शिव भोले के हृदय से वह आह न निकली, जो भाग दौड़ के कारण एक भूल से उठ खड़ी हुई थी। सब खुश थे। गांव लौटते हुए शिव भोले का अंतर्मन अब भी महसूस रहा था। आंखें भर आई थी। एक जानी पहचानी सी कसक नासुर बनकर चुप होने लगी थी। कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। धन्यवाद।